हेलो बिडू। कैसे हो? मस्त चिल मारे ले। ओके, सो गुड मॉर्निंग बिडू। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मोल फ्रैक्शन। आज मैं क्या लेकर के आया हूं? मोल फ्रैक्शन 11th एंड 12th के लिए, राइट? सो अनदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे, बड़े आराम से समझ जाओगे। ठीक है ना? सो स्टार्ट करते हैं, राइट? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, राइट? बच्चे इसको देखो, है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिख रहा तुमको क्या? एक्स, बट इसको पढ़ते क्या? काई। यस, क्या पढ़ते हैं? काई। ठीक है, काई बोलोगे तो काई से हम लोग मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसको डिफाइन करना होगा तो आप कैसे करोगे? ठीक है, क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of number of moles of solute or solvent, right, to the total number of moles of the solution. ओके ब्लू, बात समझ में आने लगा है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। एक्चुअली ये रेशियो होता है, ओके? लुक एट हियर, देखो आप यहाँ पे, मान लो कि कोई सॉल्यूशन बनाया हमने, तो सॉल्यूशन बनाओगे बिडू तो क्या करोगे? उसमें सॉल्यूट लोगे प्लस सॉल्वेंट लोगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। तो सपोज करो कि यहां पे हमने ले लिया सॉल्यूट, ले लिया इसमें सॉल्यूट, मान लो हमने ले लिया N1 मोल ले लिया। कितना मोल ले लिया? N1 मोल ले लिया। और सॉल्वेंट जो है इसमें हमने लिया है वो कितना ले लिया? N2 मोल ले लिया, N2 मोल। ठीक है, तो N1 मोल सॉल्यूट लिया, N2 मोल सॉल्वेंट लिया, दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशंस का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा बिडू? कितना हो जाएगा? N1 प्लस N2 मोल, इतना ही हो जाएगा ना? N1 प्लस N2 मोल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? मोल्स किसका हो जाएगा? सॉल्यूशन का हो गया। बात समझ में आ रही ना? तो यहां पे अगर क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन और व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेसिक डेफिनेशन पहले समझ लो कि ये रेशियो होता है क्या? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसका मोल्स ऊपर में लिखोगे, अपॉन में क्या कर दोगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सो हियर अगर मुझे कैलकुलेट करना है क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा बच्चे। ब्लू, ये देखो एक्स नहीं लिखा, इसको काई पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या बोलोगे बताओ? ऐसे तुम जनरली लिख, अगर टर्म्स में लिखना है लिख सकते हो। क्या बोलोगे यहाँ पे? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या कर दोगे बताओ? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या करोगे? सॉल्यूशन कर दोगे। बात समझ में आ रही ना? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहां पे निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का कितना लिया हुआ हमने? N1 मोल लिया है, तो ये कितना हो जाएगा? N1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? N1 प्लस N2 कर दोगे तो यहां से मुझे निकल जाएगा क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। एंड सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया? N2 मोल मेरा यहाँ पे क्या? सॉल्वेंट है, अपॉन में सॉल्यूशन कितना हो गया? N1 प्लस N2। यहां से निकालोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे बच्चे। ठीक है बिडू, समझ में आ रही है? अब देखो, दोनों का जो सम होता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट,
ठीक है, सम कितना होता है 1 के बराबर होगा। ऑलवेज क्या होगा, दोनों का सम 1 के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा तो यहाँ पे कर सकते हो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यस और नो। मतलब सपोज कर लो कि एक कंपोनेंट का अगर तुमको मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो ना 1 में माइनस करके। तो हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाला। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करोगे, 1 माइनस क्या कर दोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कर दोगे। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकल जाएगा, सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो दोनों में से एक कैलकुलेट करना, बाकी क्या करोगे 1 में से माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। क्या वीडियो समझ में आ रहा है, बोलो वीडियो समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक मारने का, और नहीं समझ में आ रहा है तो क्या डिसलाइक मारने का, बट कुछ ना कुछ मारने का, राइट। सो अब मैं इसको मिटाता हूं, बात समझ में आ रही है। राइट वीडियो। अब मान लो कि मैंने कोई ऐसा कम सॉल्यूशन बना लिया जिसमें 2 से ज्यादा कंपोनेंट है, ठीक है ना। मान लो कि हमने यहाँ पे ए ले लिया, ए मान लो कितना N1 मोल है, N1 मोल है। बी कंपोनेंट मिलाया N2 मोल है, राइट। और सी हमने ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, N3 मोल हो गया, सपोज कर लो। तो अब यहाँ पे अगर फाइंड करना है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट का इस मिक्सचर के अंदर, इस सॉल्यूशंस के अंदर अगर मोल फ्रैक्शन काउंट करना है तो बेसिकली क्या करोगे बताओ। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा बताओ, N1 प्लस N2 प्लस N3 कर लेंगे ना, बोलो कर लोगे। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर ए निकालोगे तो कितना करना पड़ेगा बताओ, ए का मोल अपॉन में टोटल मोल कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस क्या कर दोगे N3। अगर मोल फ्रैक्शन बी निकालना है तो आप क्या करोगे, N2 अपॉन में कितना करोगे, N1 प्लस N2 प्लस क्या कर दोगे N3। और अगर मोल फ्रैक्शन सी निकालना है तो N3 लोगे अपॉन में टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा। यहां से कैलकुलेट कर लोगे। क्या बात समझ में आ रही ना। अब जैसे देखो इसमें मान लो कि 2 का हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और तीसरे का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना होता तो तीसरे का मोल फ्रैक्शन हम लोग क्या करते बताओ, क्योंकि सबका सम कितने के बराबर हो जाएगा बताओ, 1 के बराबर हो जाएगा। सो अगेन रिमेंबर एक्स ए प्लस एक्स बी मींस काई बी प्लस काई सी इक्वल टू कितना 1 हो गया। सारे का सम कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो इनमें से मान लो कि 2 का मुझे पता है मोल फ्रैक्शन, किसी एक का कैलकुलेट करना है। तो मान लो कि मुझे एक्स ए कैलकुलेट अगर करना होगा तो क्या करोगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कर लेंगे। वीडियो क्या बात समझ में आ रही है। अगर आप मोल फ्रैक्शन बी निकालना चाहते हो तो 1 माइनस क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ए प्लस क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन सी कर लोगे ब्लू। और अगर मोल फ्रैक्शन सी निकालना है तो 1 माइनस क्या कर लोगे ब्लू, ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर लोगे। तो यहां से भी निकाल लोगे। 2 निकाल लिया तो तीसरे को क्या करोगे, अपने आप कैलकुलेट कर लोगे। अब वीडियो इसको क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में देखते हैं कि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब सपोज करो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे। मान लो कि मैं कोई एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया, HCl और वाटर का सॉल्यूशन है, कुछ का भी बना लो भाई, H2SO4 मिला लो, ठीक है। तो मान लो कोई हमने H2SO4 या HCl ले लिया यहाँ पे, और HCl हमने यहाँ पे लिया है कितना 3 मोल ले लिया। कितना लिया 3 मोल। और इसमें जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, वो कितना मोल हमने ले लिया, मान लो कि 7 मोल ले लिया। तो इसमें अगर पूछता है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl निकालोगे बिलू यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा बताओ, HCl का कितना मोल्स है यहाँ पे 3 मोल्स है। तो ऊपर में क्या ले लोगे 3 अपॉन में टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स क्या करेंगे 7 प्लस 3 करोगे ना। तो 7 प्लस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 10 हो गया ये, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 7 है इसका अपॉन 10। तो ये कितना हो जाएगा बताओ 0.3 हो गया। और ये कितना हो गया 0.7 हो गया। अब दोनों को देखो ऐड कर दो तो क्या 1 के बराबर आ रहे नहीं आ रहा है ना। तो जैसे अगर मान लो कि हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl निकाला और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाले के लिए क्या करते हैं 1 में माइनस कर देते 0.3। तो देखो उतना ही आता ना 0.7। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बहुत ही सिंपल है भाई। ठीक है। तो मोल के टर्म्स में होगा तो डायरेक्ट फाइंड कर लोगे, सबको सम करके टोटल मोल्स निकाल लोगे, ठीक है। अब मान लो कोई मैं ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन ले लिया, सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है। यहां पे मान लो कि NaOH, राइट, यहां पे लिया हुआ है
मान लो कितना ले लिया, 4 ग्राम ले लिया। कितना ले लिया है जी, 4 ग्राम को डिसॉल्व करा है कितने में, वाटर है ना, डिसॉल्व करा हुआ कितने में बताओ, कि 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया। कितना डिसॉल्व किया है, 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया गया। अब पूछेगा व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ ईच कंपोनेंट, और सिंपली पूछ सकता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होगा या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या हो गया। क्वेश्चंस का बेसिस वही रहेगा, वहां पे स्टेटमेंट डाला रहेगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली इसमें कोई बात है ही नहीं। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो मास में दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बताओ मोल्स निकालना पड़ेगा, बोलो। और मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, गिवन मास को मोलर मास से क्या करना होता है बच्चे, डिवाइड करना होता है। बोलो हाँ या ना बोलो। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालोगे, यहाँ पे NaOH निकालोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो मोल नंबर ऑफ मोल्स क्या, NaOH का अपॉन में क्या, इसका अपॉन में टोटल कर दोगे। अरे करोगे, बोलो एक ही जगह पे कर सकते हो, हाँ जी ना जी बोलो। तो अगर जैसे मान लो कि हमने N1 N2 करके बोला था ना, तो अगर यहाँ पे N1 अपॉन में क्या, N1 प्लस N2 अगर कर देते हो तो N1 कितना हो जाएगा बताओ, W1 अपॉन में क्या M1, जहां पे ये मास हो जाएगा गिवन मास, और ये क्या हो जाएगा मोलर मास, अपॉन में कितना करोगे W1 अपॉन में क्या M1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, जब W1 मास ऑफ सॉल्यूट है NaOH तो W2 क्या मान लोगे बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट मान लोगे, तो W2 अपॉन में क्या कर लोगे M2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अपॉन में क्या करोगे 4 अपॉन में 40 प्लस 90, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। सॉल्व कर लोगे मोल फ्रैक्शन आपका निकल जाएगा। नहीं तो बेटर होगा कि यहीं पे इसको क्या, अगर थोड़ा सा फास्ट बनाना है तो यहीं पे इसको मोल में चेंज कर लिया। भाई कितना हो गया, ये 4 को 10 से डिवाइड कर दिया 0.4 आ गया, और 90 को क्या करा 18 से डिवाइड करके कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना होगा तो हम लोग निकाल लेंगे बड़े आराम से। बताओ NaOH का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 0.4, अपॉन में क्या करेंगे 5 प्लस 0.4 कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना होगा तो क्या करोगे बताओ, 5 अपॉन में फिर अगेन उतना ही हो जाएगा 5 प्लस 0.4, जो कैलकुलेट कर लोगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या वीडियो समझ में आ रहा है, बोलो। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, यू नो। अब देखो नेक्स्ट, मान लो मैं ऐसा कर लिया, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ओके ऑफ 10% वेट बाय वेट, ओके। अभी कुछ भी मान लो ना, जो लेना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CaCO3 सॉल्यूशन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालना 10% वेट बाय वेट कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है। तो 10% वेट बाय वेट का मतलब तो सबको समझ में आता होगा ना, क्या है नहीं है, बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कितना हो जाएगा बताओ, जो 10 ग्राम हो जाएगा ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, मास ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा बताओ, वेट ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा बच्चे, 10 ग्राम हो जाएगा ना बेटो, बोलो। बाकी सॉल्यूशन है तो क्या ले लोगे, वाटर ले लोगे। तो यहाँ पे H2O की अमाउंट कितनी हो जाएगी रिमेनिंग बताओ, 90 ग्राम हो जाएगा। अब दोनों को क्या करोगे, मोल्स निकाल लोगे, बताओ। तो इसका ऊपर अगर मोल्स निकालोगे, N1 निकालोगे यहाँ पे, तो 10 अपॉन में कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है, ये कितना हो गया बच्चे 1/10 हो गया, मतलब क्या 0.1 हो गया। और इसको क्या करोगे 90 को डिवाइड कर दोगे कितने से, 18 से, तो ये आ गया क्या तुम्हारा 5 आ गया। अब मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आप लोगे तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 0.1 अपॉन में 5 प्लस कितना हो गया 0.1 हो गया। मोल फ्रैक्शन H2O निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स वाटर कितना आया बताओ, वाटर का 5 आया है, अपॉन में क्या टोटल मोल्स है ना, तो ये क्या निकल जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास of solution is 20% water, 40% ग्लूकोज, 40% यहाँ पे यूरिया डाल लो, 40% यूरिया, 40% ग्लूकोज एंड 40% वाटर। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। सारे कंपोनेंट का क्या करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखो बाय मास दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, परसेंटेज कंपोजिशन किस टर्म्स में दिया, बाय मास, इसका मतलब 20% यूरिया, 40% ग्लूकोज एंड रिमेनिंग 20% वाटर, मतलब उस मिक्सचर में क्या होगा, 20 ग्राम यूरिया हो जाएगा। हाँ जी ना जी बोलो। तो यहाँ पे यूरिया कितना हो जाएगा बताओ, यूरिया कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो गया। ठीक है, ग्लूकोज कितना हो जाएगा, ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। और रिमेनिंग जो वाटर है H2O, वो बच्चे कितना है बताओ, अगेन 40 ग्राम है ना। तो सबसे पहले इसका क्या कर लोगे, मोल्स में कन्वर्ट करोगे। तो यूरिया का देखो, यूरिया क्या होता है, यूरिया ये होता है ना फॉर्मूला NH2CONH2 होता है ये यूरिया का, और इसका मोलर मास निकालोगे तो 60 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे, N1 निकालोगे, तो 20 अपॉन में कितना करोगे बच्चे, 60 कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे निकालोगे 40, तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है ना ग्लूकोज। तो N2 निकालोगे तो 40 डिवाइडेड बाय बच्चे क्या करना होगा, 180, इसका मोलर मास आ जाएगा। और वाटर है तो वाटर तो सबको पता है ना, तो N3 कितना हो जाएगा अपना, 40 अपॉन में कितना करोगे, 18 करोगे। अब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है यूरिया का, तो क्या होगा, मोल्स कितना है यहाँ पे 20 अपॉन में 60 कर दोगे, सॉल्व कर लेना तुम, अपॉन कितना हो जाएगा बताओ, अपॉन कितना हो जाएगा, सबको सम करोगे ना, तीनों का मोल्स, टोटल मोल्स क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 60 प्लस 40 अपॉन में 180 प्लस क्या करोगे 40 अपॉन में 18 कर लोगे, तो इसका मोल फ्रैक्शन निकाल जाएगा। यहीं पे कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू कितना आ रहा है, तो है ना, कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, इजी हो जाएगा ना, बोलो इजी हो जाएगा ना। यहीं पे जैसे मान लो इसको ये कट गया, ये कितना आ जाएगा 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या होगा मतलब 0.33 आ जाएगा ना। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लोगे, तो इसके जगह पे क्या पुट कर देना, 0.33 पुट कर दोगे, तो बड़ा आसान है ना। तो इसी तरीके से क्या करोगे, पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लोगे। मोल फ्रैक्शन अगर ग्लूकोज का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज, तो है ना, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा 40 अपॉन में क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, सबका सम करोगे, तो होगा 20 अपॉन 60 प्लस 40 अपॉन में 180 प्लस 40 अपॉन में कितना करोगे बच्चे 18, तो यहां से निकल जाएगा। उसी तरीके से क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का निकाल लोगे, तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ कैलकुलेट कर लोगे, सबका बेस वही है, जो भी आएगा सबसे पहले मोल्स में कैलकुलेट कर लोगे, और जिस कंपोनेंट का निकालना है उसका मोल ऊपर रखोगे, बाकी सारे मोल्स को ऐड कर दोगे, उस सॉल्यूशंस का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस का वो बच्चे मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही ना। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखो आते हैं क्या, रिलेशन देखते हैं किसमें, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो अगर क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो तुमसे पूछेगा क्या, उसका मोलैलिटी क्या है। तो मोलैलिटी भी एक यूनिट होता है सॉल्यूट को मेजर करने के लिए, मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, बेसिकली एक यूनिट होता है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशंस में सॉल्यूट की अमाउंट कितनी होती है, ये भी एक क्या है, यूनिट है। अब दोनों को देखो रिलेट करेंगे, तो यहां पे आप लिख लो रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ओके बच्चे, ठीक है। अब जैसे देखो कोई एक सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, तो सपोज करो मैं यहां पे मान लिया कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है,
मास ऑफ सॉल्यूट हमने मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, मान लो कि W1 है। मोलर मास जो सॉल्यूट का है, मोलर मास सॉल्यूट का मैं मान लूं कितना, कैपिटल M1 है, राइट। मास ऑफ सॉल्वेंट में मान लूं, यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट मान लूं कितना, W2 है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी सॉल्यूट का काम तो हो गया ना, सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, कैपिटल M2। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब जरा देखो, मोलालिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है बच्चे, कि मास ऑफ सॉल्यूट पढ़ा है, यस। इनटू क्या पढ़े हो, 1000 पढ़े हो। अपॉन में क्या पढ़े हो बताओ, मोलर मास किसका, मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला होता है, ये पढ़े हो ना, यही होता है। अब सबको देखो यहां पे पुट करो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मोलैलिटी इज इक्वल टू W1, बिकॉज मास ऑफ सॉल्यूट हमने कितना माना है, W1 माना है, इनटू क्या करोगे, 1000 करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मोलर मास है सॉल्यूट का M1, और इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, W2 हो गया। बोलो जी, कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये दोनों तो एक साथ आएगा ना, ये दोनों एक साथ आएगा, तो M इज इक्वल टू, वी कैन राइट लाइक W1 अपन M1, क्या, नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो मोल्स हो जाएगा बच्चे, तो इसको क्या N के टर्म्स में लिख सकते हो, मतलब क्या N1 के टर्म्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसको अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया क्या, W1 अपॉन में क्या, M1 आ रहा है, अपॉन में क्या, अब देखो इसको क्या करे, W2 है ना, अब इसको मोलर मास से क्या करो, यहाँ पे डिवाइड कर दिया और यहाँ पे इंटू कर दिया, कोई प्रॉब्लम, कर सकते हैं ना, जो कट के उतना ही आ जाएगा। और ये कितना हो गया तुम्हारा, 1000 है। अब यहाँ पे कितना आ गया बताओ, इसको N1 मान ले, तो ये हो गया N1 इंटू क्या हो गया, 1000 अपॉन में क्या हो गया, N2 इंटू क्या हो गया बताओ, दिस इज द M2 मीन्स मोलर मास ऑफ क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो बच्चे, अगर मोलर मास, अगर मोल फ्रैक्शन तुम x1 निकालोगे, x1 निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, N1 अपॉन में क्या, N1 प्लस N2 करोगे। और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्वेंट का निकालोगे, मीन्स x2 अगर मैं निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, N2 अपॉन में कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2 होगा। और अगर दोनों का रेशियो ले ले, x1 अपॉन x2 कर लोगे तो N1 अपॉन में क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, N2 अपॉन में क्या, N1 प्लस N2, ये और ये कैंसिल होकर के x1 अपॉन x2 इक्वल टू क्या बच रहा है, यहाँ पे N1 अपॉन में N2 आ रहा है, आ रहा है ना। तो N1 और N2 के जगह पे क्या तुम ये पुट कर सकते हो, ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे मोलैलिटी इक्वल टू, कंफ्यूज ना करना, मोलैलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, x1 इंटू 1000 अपॉन में x2 इंटू क्या हो गया, M2। और यही तुम्हारा रिलेशन हो गया किसके बीच में, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन हो गया। पहले इसको जरा खींचो, इसके सेल्फी ले लो बेटा, एक ले लो जल्दी से, वीडियो सेल्फी ले लो इसकी, ठीक है ना। तो ये देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर वाला मैं मिटाता हूं, मिटा दो ऊपर वाला, इधर वाला मिटा दो जल्दी से, अगर नहीं क्लिक कराए तो कर लो, मिटाऊं इसको। तो एक्चुअली देखो ये रिलेशन कैसा आ गया जी, रिलेशन आ गया कि M इक्वल टू, मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो गया बताओ, कि मोल फ्रैक्शन किसकी, ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x1 इंटू क्या करोगे, 1000 अपॉन में क्या कर लोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बेटो। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, x1 x2 में कंफ्यूज ना करना। अगर x1 हमने माना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और x2 को माना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर तुम x2 को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मान लोगे तो ऊपर चला जाएगा, x2 ले लोगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप ये डेरिवेशन सीखो हमने कैसे करा, और ये फॉर्मूला याद रखो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस वन, ठीक है। सो बात समझ में आ रही है। सो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, यहां से एक क्वेश्चन उठा लो, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करोगे। और ये ऐसा क्वेश्चन कहां पे आएगा बताओ, कहां पे आता है, नीट में पूछ देता, नहीं तो फिर क्या जेईई मेन में पूछ सकता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं, और सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय
क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय mixing ethanol and water. The mole fraction of ethanol is 0.9. Okay, so calculate the molality, right? What is the molality? अब जरा देखो इस क्वेश्चन को गौर करके देख लो, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बताओ, क्या गिवन है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, एक इथेनॉल और वाटर को मिलाया, एक सॉल्यूशन बनाया इथेनॉल एंड वाटर का, उसमें इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ 0.9। तो पूछ रहा है क्या मोलैलिटी, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट कर दोगे ना, बोलो कि m इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 इंटू 1000 अपॉन में क्या x2 प्लस कितना कर लोगे, सॉरी x2 इंटू क्या m2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 0.9, तो 0.9 इंटू 1000 कर दिया, ठीक है। अब ये सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, बिकॉज दोनों का सम 1 के बराबर होता है ना, तो 1 में 0.9 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा इंटू मोलर मास, ठीक है। तो इथेनॉल का निकाल लो C2H5OH, एक्चुअली कितना हो गया C2H6O, कितना हो गया 24 प्लस 6 प्लस कितना हो गया 16, कितना हो गया बताओ, 6 6 12 4 16 हो गया 16 और 46 आ गया। तो क्या करोगे 46, यहाँ पे बड़े प्यार से क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन सॉल्यूशन, कैलकुलेट द molality of sulfuric acid in solution in which mole fraction of water is 0.85 है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या निकालना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है ना। वाटर का दिया हुआ मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बताओ, 1 में माइनस कर दोगे तो 0.15 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे तो अगेन यहाँ पे x1 इंटू क्या लिखोगे बच्चे, 1000 अपॉन x2 इंटू मोलर मास। x1 कितना हो गया बताओ, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है 0.15 इंटू 1000 अपॉन में क्या करोगे 0.85 इंटू मोलर मास किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है 98। जिसको सॉल्व कर लोगे बात बन जाएगी ना, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो बच्चे ये अपना था क्या, मोल फ्रैक्शन एंड रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ओके सो अपना जो नेक्स्ट वीडियोस होगा वो ppm पार्ट्स पर मिलियन, और बहुत ही उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे 12th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल यार, बाय बाय।